Assalamu alaikum students, I hope you are all fine. Welcome to Refulgent Public School online lecture. Student, today we are going to discuss about the numericals of chapter number 2 class 10th sound. So in our previous lectures we have already discussed and solved our numerical problem number 1, 2 and 3. So here 3 and 4. So here we move our next numerical, which is numerical number 5. A machine survey shape send a sound wave straight to the seabed. It receive an echo of 1.5 second later. The speed of the sound in sea water is 1500 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन. ठीक है, मतलब हमारे पास एक मैरिन सर्वे शिप है, उसको हमने साउंड भेजी हैं सी बेड्स में नीचे की तरफ, मतलब कि साउंड हमने सी लेवल में भेजी हैं और उसकी जो साउंड की स्पीड है 1500 मीटर पर सेकंड है. इसकी डेप्थ हमने फाइंड आउट करनी है. सो टाइम फॉर इको इज टी इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड. टाइम इन विच साउंड वेव्स रीच टू सी बेड टी इज इक्वल टू टी बाई 2. 1.5 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास जो टाइम पीरियड आएगा 0.75 आ जाएगा. स्पीड ऑफ द साउंड हमने कैलकुलेट आउट करनी है. स्पीड ऑफ द साउंड इज डेप्थ ऑफ द सी हमने कैलकुलेट आउट करनी है. तो स्पीड ऑफ द साउंड हमें गिवन है विच इज़ 1500 मीटर पर सेकेंड और डेप्थ जो है उसको एस से डिनोट करते हैं. तो एस इज़ इक्वल टू 1500 मीटर पर सेकेंड इंटू 0.75, मतलब एस इज़ इक्वल टू वी इंटू टी. ये फार्मूला है यहाँ पे इसकी डेप्थ फाइंड आउट करने का. तो हमारे पास 1500 मीटर पर सेकेंड इंटू 0.75. सो एस इज़ इक्वल टू 1125. ठीक है, मतलब हमारे पास 1125 मीटर डेप्थ है जहाँ तक इसकी साउंड पहुँची है. सो हियर इज द न्यूमेरिकल नंबर 6. A student clap his hand near a cliff and hear the echo after 5 seconds. What is the distance of the cliff from the student if the speed of the sound is taken as 346 मीटर पर सेकेंड. एक स्टूडेंट ने 5 सेकेंड तक उसने क्लैप किया है क्लिफ के पास और उसको 5 सेकेंड तक आवाज़ सुनाई दी है. तो कितना डिस्टेंस होगा अगर 346 मीटर पर सेकेंड जो है उससे अकॉर्डिंग हमें आवाज़ सुनाई दे. टाइम फॉर इको टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड है. टाइम इन विच साउंड रीच टू द पर्सन टी बाई 2 है. 5 डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये हमारे पास 2.5 सेकेंड आएगा. स्पीड ऑफ द साउंड 346 है एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पर्सन एस इज़ इक्वल टू 2. सो एस इज़ इक्वल टू वी टी. अगेन यही फार्मूला लगाएंगे. एस इज़ इक्वल टू 346 मल्टीप्लाई बाई 2.5 विच इज़ इक्वल टू 865 मीटर्स. मतलब कि हमारे पास 346 मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग अगर हम तक आवाज़ पहुंचती है तो जहां से आवाज़ प्रोड्यूस हुई है सोर्स से लेकर टकरा कर वापस आने तक का जो डिस्टेंस होगा वो 865 मीटर्स होगा. So we move which is 11.7. A ship send out the ultrasound that return from the seabed and is detected after 3.42 seconds. If the speed of ultrasound through sea water is 1531 मीटर पर सेकेंड, what is the distance of seabed from the ship. एक शिप जो है उसने अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजी हैं सी बेड में और डिटेक्ट हुई हैं 3.42 सेकेंड्स तक. तो अगर स्पीड ऑफ द वाटर जो है 1531 मीटर पर सेकेंड हो तो डिस्टेंस क्या होगा शिप का और सी बेड का. तो अगेन देखें यहाँ पे टाइम इन विच अल्ट्रासोनिक रिटर्न फ्रॉम सी बेड टू शिप इज़ 3.42 एंड टाइम इन विच साउंड ट्रेवल फ्रॉम शिप टी बाई 2. ठीक है, टी को हमने 2 से डिवाइड किया है तो हमारे पास 1.71 आ जाएगा. अब स्पीड ऑफ द अल्ट्रासाउंड 1531 है. डिस्टेंस जो है वो एस है. एस मल्टी इज़ इक्वल टू एस इज़ इक्वल टू वी टी. यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो 2618.0 मीटर जो है वो इसका डिस्टेंस आ जाएगा.